हेलो दोस्तों, ये कहानी है अकबर और महाराणा। ये बात है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच चल रही जंग के दौरान कि महाराणा प्रताप की सेना खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आत्मसमर्पण न करने का विचार करके राणा जी ने छुप छुप कर जीवन यापन और फिर से अपनी सेना का गठन करने की इरादे से वे जंगलों में चले गए। वे गुफाओं में छुप छुप कर रहने लगे थे। तभी एक बार वे एक जंगलों में रहने वाली भील बस्ती में पहुंच गए थे। जब वहां के लोग को पता चले यह तो राणा जी है, तो उन्हें उनके रहने और खाने की व्यवस्था की। वे एक एक करके हर घर से रोज उनके लिए खाना पहुंचाया करते थे। एक दिन दीर्घा के घर की बारी आई। आज उन्हें राणा जी के लिए खाना पहुंचाना था। आज उसके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसकी मां पड़ोसन के घर से कुछ अन्न उधार लिया और महाराणा प्रताप के लिए भोजन की व्यवस्था की। खाना बनाने के बाद एक पोटली में रखकर उसकी मां ने दीर्घा को कहा, जाओ, यह खाना राणा जी तक हर हाल में पहुंचाना है, चाहे कोई भी संकट आए, लेकिन तुम्हें पीछा नहीं हटना है। उस बालक ने खाने की पोटली की अपने हाथों में पकड़ी और उत्सुकता रखते से अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतना जोखिम उठाकर शहंशाह अकबर की सेना से बचते बचते हुए क्यों राणा जी के खाना भेजते हैं? अगर हम पकड़े गए तो हमें हमारे परिवार के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। बच्चा की उत्सुकता भरे सवाल को सुनकर माँ ने उसे अपने गले से लगाया और उन्हें राणा जी के बारे में कुछ बताई। माँ की बात सुनकर बालक के अंदर जोश भर पड़ा और वे पोटली उठाकर जाने लगा और बोला, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना पहुँचा के ही आऊँगा। दीर्घा नाम का बालक घर से निकल जाता है और कुछ आगे चलते पर उसे अकबर की सेना के कुछ आदमी दिखते हैं। फिर भी वे निडर होकर चलता रहा और जब उन्हें उस बालक के रोकने की कोशिश की तो वे दौड़ने लगा और सैनिक उसका पीछा करते रहे। वे फिर भी नहीं रुका और लगातार छुप छुप कर भागते ही रहा, लेकिन सैनिक भी उसका पीछा करते ही जा रहे थे। पीछा करने के दौरान उसके हाथ में सैनिक की तलवार से घाव तक हो गया था, लेकिन दीर्घा नहीं रुका और उसके हाथ से रक्त बहता रहा और उसके कमजोरी महसूस होने लगी और वे भागते भागते गिर गया।